Vijay Kumar present? No. No. Now I will see if there are some names given from parties whose time has already been exhausted. But since it being railway, I think I'll allow them 3-5 minutes each. 5 minutes, because railway, you know, we always are little liberal. Therefore, Sri Alok Tiwari. But hereafter, all speeches will be 5 minutes. Okay, thank you. 5 minutes. Whoever it is, 5 minutes, not more than that. बोलिए, बोलिए. धन्यवाद उपसभापति महोदय. आपने अप्रोप्रिएशन बिल 2017-18 में मुझे बोलने का मौका दिया. ये आज से 92 साल पहले रेल बजट स्वतंत्र रूप से था और इस रेल बजट के आम बजट में शामिल होने की वजह से जो इस देश के लोगों की जो आकांक्षाएं थी रेल बजट के प्रति, रेलवे की सुविधाओं को लेकर के, तमाम नई नई रेलगाड़ियों को लेकर के, अपने यहाँ की सुविधाओं को लेकर के, जिससे वो अपने सांसदों के ऊपर दबाव बनाते थे और सांसद इन सारी चीजों को Minister now. He's coming. He's coming. Coming. He's coming. He's coming. Railway Minister. Don't worry. MOS Railway is here. Okay. And the Railway Minister is coming. Don't worry. He's coming. Don't worry. Don't worry. No, he's coming. ना बोलिए बोलिए. आलोक तिवारी बोलिए. और सांसद इन सारी मांगों की जो जनता के द्वारा की जाती थी उसे रेल मंत्री के सामने रखते थे. लेकिन अब स्थिति यह है कि रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के बाद जो तमाम जो सांसद हैं वो साल भर तक अपनी मांग रेल भवन में और रेलवे बोर्ड के सामने करते रहेंगे. इसके जो भी कारण गिनाए जाए, परंतु उसके राजनीतिक मायने भी हैं. और मैं समझता हूं कि रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के बाद रेल मंत्री का रुतबा थोड़ा कम हुआ है. आप ये जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा, संरक्षा, जन सुविधा और समयबद्धता पर आधारित है. 2017-18 के आम बजट में रेलवे की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है. बजट में रेलवे की व्यवहार्यता के लिए कोई रोड मैप पेश नहीं किया गया. भारतीय रेल के इतिहास में 1991 के बाद पहली बार रेल यात्री और माल भाड़े में गिरावट दर्ज की गई है. लगभग 65% पिछले 4 साल में माल भाड़े में वृद्धि करने के कारण माल ढुलाई तेजी से रेलवे से सड़क परिवहन की तरफ जो है वो चली गई है. जहां तक रेलवे के किराए के बारे में है, रेलवे ने कहा था कि डीजल कंपोनेंट के नाम पर रेलवे द्वारा बढ़ाया गया था जो कि रेल का किराया है. और आप सभी लोग जानते हैं माननीय उपसभापति महोदय कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम 3/4 से भी ज्यादा कम हो गया है. लेकिन उसके बाद भी रेल का किराया कम नहीं हुआ है. और जहां तक आम आदमी का सवाल है, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन जो चार्जेस हैं वो 3 साल में इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है. आप सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजदूरी करने के लिए बंबई, दिल्ली, कलकत्ता को जाता है, तमाम त्योहारों पर वो टिकट खरीदता है या कभी मजबूरी आती है जाना पड़ता है, कैंसिलेशन कराना पड़ता है या लेना पड़ता है, इसके चार्जेस में बेतहाशा वृद्धि की गई है. रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो जस की तस है. आपने कहा कि बायो टॉयलेट की व्यवस्था तमाम ट्रेनों में कर दी जाएंगी, लेकिन मैं जहां तक ये जानता हूं कि देश के तमाम ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिसमें अभी भी आपने बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की है. कुछ गाड़ियां होंगी, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी, बड़ी ट्रेनें होंगी
जिसमें ये व्यवस्था होगी। लेकिन जो बिहार से और उत्तर प्रदेश से और तमाम जो है और जगहों से जो ट्रेनें चलती हैं, उन तमाम ऐसी ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिसमें अभी भी आपने बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की है। इसके पिछले बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम तमाम ट्रेनों में आरओ पानी, जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम यात्रियों के लिए करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितने ट्रेनों में जो है वो आरओ की व्यवस्था की गई है। और जहां तक रेल एक्सीडेंट का सवाल है, अभी आज ही महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया और महाकौशल के एक्सीडेंट के बाद लगभग उसमें 200 यात्री घायल हुए। पिलखुआ के पास खबर आई एक न्यूज चैनल के माध्यम से कि हापुड़ के पास पिलखुआ एक जगह है जहां का जो रेल की जो पटरी है उसकी जो वो क्लिप है वो टूटी हुई थी। तो जहां तक सवाल रेलवे की सुरक्षा और संरचना का है, उस पर रेलवे बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये समझता हूं कि इस विगत कुछ वर्षों में औसतन लगभग 500 ट्रेनें रोज लेट हुई है और जाड़े के दिनों, खासकर सर्दियों के दिनों में अभी एक खबर आई कि लगभग 46,000 ट्रेनें ये विगत इन वर्षों में जो है वो लेट हुई है और उसका कारण कोहरा था। हमने तमाम तरक्की की, तकनीकी के मामले में रेलवे ने बहुत तरक्की की, बहुत सारी बातें रेल मंत्री के द्वारा कही गई, लेकिन आखिर 46,000 ट्रेनें अपने समय से अपने गंतव्य तक क्यों नहीं पहुंचती? इसका क्या कारण है? आपने तमाम जो है डिवाइसेस से लगाने का आपने काम करने का क्या किया, लेकिन वो नहीं हुआ। और सर अभी और नेशनल क्राइम ब्यूरो जो रिकॉर्ड जो ब्यूरो है उसके अनुसार हर साल लगभग 25,000 लोग रेल एक्सीडेंट में मरते हैं और पर उनको मुआवजा देने की बात आती है तो रेलवे की रेल दुर्घटना में मरने वालों के लिए विचित्र परिभाषा है, जिसके अनुसार सिर्फ 100 से 150 लोगों को औसतन रेलवे द्वारा इसके काबिल माना जाता है और मात्र 1 से 1.5 करोड़ रुपए कुल मुआवजा औसत सालाना मृतकों को दिया जाता है। और 25,000 लोग जो है हर साल रेल एक्सीडेंट में मरते हैं और मुआवजे की यह स्थिति है और रेलवे उसको उस जो दर है उसको कम करके बताता है। निश्चित रूप से रेल का जो ये बजट है। और सर एक मिनट सर, अरे आपका पार्टी का कोई टाइम नहीं है, आपका पार्टी का जी बिल्कुल एक मिनट सर। जहां तक रेलवे की सुविधा का सवाल है, जहां तक कैटरिंग का सवाल है, आपने देखा होगा कि तमाम रेलों में कैटरिंग की जो सुविधा है वो निहायत ही बद से बदतर है। खाने का, चाहे वो राजधानी हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे और भी बड़ी ट्रेनें हो, उनकी जो खाने की क्वालिटी है वो निरंतर वो क्वालिटी गिरती जा रही है और पैसा और दाम उतना ही लग रहा है। समाप्त करो। यहाँ जो आगरा से दिल्ली को जाने वाली जो गतिमान एक्सप्रेस है, जिसे बड़े जोर और शोर के साथ सरकार ने उस ट्रेन को चलाने का काम किया था, उसमें सुविधाएं नादारत है। हवाई जहाज की तरह सुविधा गतिमान एक्सप्रेस में देने की बात कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सुविधाएं कम होती जा रही है। मानवर मैं अपने जिले से मैं सिद्धार्थनगर जनपद से आता हूँ, जो गौतम बुद्ध की स्थली है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। वहाँ का स्टेशन अभी भी पुराने नौगढ़ के नाम से चल रहा है। मैं चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी से कि उस स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर के नाम से किया जाए और वहाँ यातायात ट्रैफिक उस शहर में बहुत ज्यादा है। तो मैं माननीय रेल मंत्री से चाहता हूँ कि एक ROB की व्यवस्था वहाँ का निर्माण कराया जाए ताकि वहाँ की यातायात की सुविधा ठीक ढंग से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।